सोचिए रात के 2 बज रहे हैं, आप अपनी जॉब से निकले हैं, बुरी तरह थके हुए हैं, आंखें नींद से बोझल हैं और दिमाग में बस एक ही ख्याल चल रहा है। निशा की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। ऑफिस के गेट के ठीक बाहर खड़े होकर उसने अपना फोन निकाला। एक बहुत ही लंबी और थका देने वाली रात के बाद अब उसे सिर्फ और सिर्फ अपने घर पहुंचना था। तो ये कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल आम सी रात से, या शायद वो रात सिर्फ आम होने का दिखावा कर रही थी। फोन की स्क्रीन पर एक नाम चमका, महेश पाटिल। निशा ने मन ही मन सोचा, अरे फिर से यही, ये तो लगातार तीसरी रात है। खैर, कुछ ही पलों में दूर से आती हेडलाइट्स पास आईं और एक सफेद कार ठीक उसके सामने आकर रुक गई। निशा कुछ कहती उससे पहले ही ड्राइवर ने मुस्कुराकर कहा, मैडम 3 दिन से तो मैं ही आपको छोड़ रहा हूं, पवई ही चलना है ना। निशा एक पल को रुकी। उसे तो याद भी नहीं था कि उसने कभी अपना पता बताया हो। फिर उसने खुद को समझाया, छोड़ो भी, शायद ऐप में दिखता होगा, और वो पीछे की सीट पर जाकर बैठ गई। और बस ठीक इसी पल से सब कुछ बदलना शुरू हो गया। गाड़ी धीरे धीरे उस जाने पहचाने रास्ते से हटकर एक अनजाने सफर पर निकल पड़ी। गाड़ी ने मेन रोड छोड़कर एक बिल्कुल सुनसान इंडस्ट्रियल एरिया का रास्ता पकड़ लिया। चारों तरफ बंद पड़ी फैक्ट्रियां, टूटी फूटी दीवारें और स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी में हर परछाई अपनी असलियत से कई ज्यादा लंबी और डरावनी लग रही थी। निशा को यह थोड़ा अजीब लगा। भला आज के जमाने में ऑल इंडिया रेडियो कौन सुनता है, और 2012 का बुलेटिन, वो कुछ पूछती। इससे पहले ही महेश ने फुर्ती से रेडियो बंद कर दिया। बोला, गाने वाने से ध्यान भटकता है मैडम, रात के सफर में सन्नाटा ही सबसे अच्छा साथी है। गाड़ी आगे बढ़ रही थी। निशा ने खिड़की के बाहर एक बड़ा सा होर्डिंग देखा। कुछ खास नहीं था। गाड़ी एक मोड़ लेती है और कुछ 100 मीटर बाद वही होर्डिंग फिर से सामने था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। 24/7 में से 7 का अंक ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खुरच दिया हो या वो जल गया हो। अब वहां लिखा था 24X। निशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। ये क्या मजाक था? अब तक निशा के मन में जो बेचैनी थी ना, वो अब एक खौफनाक हकीकत से टकराने वाली थी। एक फोन कॉल जो 2 अलग अलग दुनियाओं का आईना दिखाने वाला था। उसकी दोस्त सना का फोन आया। हेलो, निशा ने घबराई हुई आवाज में कहा। तू है कहाँ? गार्ड कह रहा है तू गेट से निकली नहीं। तेरी कैब तो कब की कैंसिल हो गई थी। निशा का दिमाग जैसे सुन्न हो गया। क्या बकवास करिए, मैं कैब में हूं, मुझे निकले हुए 10 मिनट से ज्यादा हो गए। और इससे पहले कि सना कोई जवाब देती, लाइन कट गई। फोन की स्क्रीन काली पड़ गई। फोन बंद हो गया था। अब वो अकेली थी और बाहरी दुनिया से उसका संपर्क पूरी तरह टूट चुका था। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। ये कोई बुरा सपना नहीं था, ये एक हकीकत थी जिसमें वो बुरी तरह फंस चुकी थी, और घड़ी की सुइयां एक भयानक राज पर आकर रुक गई थीं। तभी निशा को आगे एक टिमटिमाती हुई लाल बत्ती दिखी। एक पुलिस चेक पोस्ट। उसे उम्मीद की एक किरण नजर आई। उसने चिल्लाकर कहा, ड्राइवर, गाड़ी रोको, मुझे यहीं उतरना है। लेकिन जैसे जैसे कार पास पहुंची, वो रोशनी और पुलिस की परछाइयां धुंधली होती गईं और फिर पलक झपकते ही हवा में गायब हो गईं। पीछे बस एक खाली अंधेरी सड़क थी। कांपते हुए निशा की नजर डैशबोर्ड की डिजिटल घड़ी पर पड़ी। रात के 3:33। सेकंड्स वाला हिस्सा टिमटिमा रहा था, बस टिमटिमा रहा था, वो आगे नहीं बढ़ रहा था। वक्त रुक चुका था। निशा की आवाज जैसे गले में ही फंस गई थी। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? महेश कुछ देर चुप रहा। फिर उसने रियर व्यू मिरर में निशा की आंखों में देखा और एक बहुत ही थकी हुई, उदास आवाज में बोला। उसने बताया कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। ठीक 1 साल पहले इसी रात इसी रास्ते पर उसकी मौत हुई थी। वो एक लूप में फंस गया है, हर रात इसी रास्ते पर भटकता है। और निशा उन चंद लोगों में से थी जिसने गलती से बुक हुई उसकी राइड को स्वीकार कर लिया था। और फिर अचानक एक झटके के साथ वो खौफनाक हकीकत टूट गई। ऐसा लगा जैसे निशा किसी बहुत बुरे सपने से जाग गई हो। एक जानी पहचानी आवाज ने निशा को झकझोरा। उसने अपनी आंखें खोली। वो ऑफिस के गेट के बाहर वाली बेंच पर लेटी हुई थी। सामने ऑफिस का सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। आपकी कैब 2 बार आकर कैंसिल हो गई मैडम। निशा हड़बड़ाकर उठी और फौरन अपना फोन चेक किया। रात के 2:59 बज रहे थे। बैटरी 57%, नेटवर्क फुल, सब कुछ नॉर्मल था।
तभी उसकी दोस्त सना भागती हुई आई। पागल है क्या, मैं कब से फोन कर रही हूं, तेरी कैब कैंसिल हो गई और तू यहां बेंच पर सो रही है। निशा ने राहत की सांस ली। वो एक भयानक सपना था, बस एक सपना, लेकिन वो नहीं जानती थी कि असली डर तो अब शुरू होने वाला था। एक ऐसा सबूत जो उस सपने को हकीकत बनाने वाला था। सना के साथ लिफ्ट की तरफ जाते हुए निशा ने यूं ही अपने फोन की गैलरी खोल दी और सबसे ऊपर एक नई तस्वीर देखकर उसकी सांसें जैसे थम गईं। एक ऐसी तस्वीर जो उसने कभी खींची ही नहीं थी। तस्वीर कार के अंदर से पीछे की सीट से ली गई थी। सामने की सीट खाली थी, लेकिन रियर व्यू मिरर में महेश का चेहरा साफ दिख रहा था। वो सीधा कैमरे की तरफ देख रहा था और उसके होठों पर वही थकी हुई उदास मुस्कान थी। ये सपना नहीं था। अगली बार जब आप रात की आखिरी कैब बुक करें तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, क्या पता वो सफर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाए या फिर किसी और ही रास्ते पर ले जाए जहां से कोई वापस नहीं आता। तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी, लेकिन सच क्या है ये आज तक कोई नहीं जानता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आप ऐसी ही असली और डरावनी कहानियां रोज सुनना चाहते हो तो चैनल मिडनाइट कहानी को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में लिखो नेक्स्ट स्टोरी। शायद अगली कहानी आपसे जुड़ी हो। गुड नाइट और संभल के सोना।